Hello everyone, welcome to Aksh online classes. In our previous chapter we have discussed about the coordinate geometry. Today's we are going to discuss about slope of line, right? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लोप. स्लोप क्या होती है? स्लोप की अगर हम बात करें, हमारे पास अगर कोई भी लाइन दी है, अगर एक लाइन इस तरह से है और एक लाइन इस तरह से, तो आप बताएंगे कि किसकी स्लोप क्या है? जिसकी जितनी ज्यादा स्टीपनेस होती है, राइट? ग्रेटर स्टीप मतलब है आपके पास क्या आएगा, जो एंगल है अगर वो ज्यादा है तो उसकी स्लोप ज्यादा होगी, अगर उसकी जो स्मॉलर है स्लोप, स्मॉलर अगर स्टीपनेस है देन इट मीन्स उसकी क्या है, स्मॉलर स्लोप है, राइट? स्लोप एक्चुअल में होता क्या है? स्लोप को हम कह सकते हैं राइज ओवर रन. स्लोप को हम इस तरह से सिंपली अगर हमने स्लोप को डिफाइन करना है तो मैं कह सकती हूँ स्लोप हमारे पास क्या होता है, राइज और रन होता है, ठीक है? राइज अपॉन रन. Let us see how this rise and run work. This is x-axis coordinate system. We draw x and y coordinates in this line. This is x, this is y, right? अगर हमारे पास कोई लाइन इस तरह से है, आपको पता है यहाँ पे x पॉजिटिव आएंगे, this one negative of x, this is positive of y and here is negative, here is origin O. अगर आपके पास कोई लाइन इस तरह से दी है, आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने फाइंड आउट करनी है कि इसकी स्लोप क्या है, राइट? आपको एक लाइन गिवन है, आपने लाइन की स्लोप निकालनी. तो स्लोप क्या होता है? हमने अभी कहा स्लोप हमारे पास क्या होता है, राइज ओवर रन होता है. राइज ओवर रन मतलब आपको लोअर पॉइंट से राइज करना है. हमने कोई भी जो लाइन दी उसके कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए मैंने, ठीक है? मैंने यहाँ से राइज किया, यहाँ से ऊपर को जा रही हूँ यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, रन करना है. दिस इज राइज. ये आपके पास क्या हो जाएगा, राइज, और ये आपके पास क्या है, रन है. राइज एंड रन इज स्लोप, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है. स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा, राइज एंड रन. क्लियर? तो इस तरह से आप इसकी स्लोप निकाल सकते हैं. दिस राइज एंड रन, अगर ये रन आपका टुवार्ड द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है? टुवार्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो स्लोप आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव. तो आप इस लाइन की स्लोप बता सकते हैं कि स्लोप क्या है, इसकी पॉजिटिव स्लोप है. अगर आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिए किसी लाइन के, आप लाइन ड्रॉ करो एंड राइज एंड रन, दिस इज पॉजिटिव स्लोप. पॉजिटिव स्लोप कहाँ पे आएगी? पॉजिटिव स्लोप आएगी आपके पास दिस वन, हेयर से राइट अगर आप जाएंगे या फिर अपवर्ड जाएंगे, ऊपर की तरफ एंड राइट की तरफ, ठीक है? राइट एंड अप. राइट एंड अप में आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव स्लोप आएगी. और नेगेटिव स्लोप कहाँ पे आएगी? अगर हम नेगेटिव स्लोप की बात करें तो नेगेटिव स्लोप कहाँ पे आएगी आपकी, लेफ्ट एंड डाउन, राइट? जैसे कि आपके पास कोई एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये लाइन है, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स ले लिए. आपको डाउनवर्ड से अपवर्ड जाना है, पहले तो आप राइज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप रन करेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे. तो यहाँ से यहाँ तक जो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गए, ये क्या आ गया, पॉजिटिव. पॉजिटिव गए ना आप. बट जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो राइज पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो स्लोप क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव. इट मीन स्लोप यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है? तो साइन ऑफ स्लोप किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन राइज एंड रन, राइट? साइन ऑफ स्लोप, स्लोप का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन राइज एंड रन, राइट? अगर स्लोप पॉजिटिव होगी, कब होगी? जब राइट में जा रही है और अपवर्ड है. और स्लोप नेगेटिव हमारे पास कब होगी? जब वो डाउनवर्ड जा रही है या फिर नेगेटिव की तरफ जा रही है और क्या है, लेफ्ट में है, तो स्लोप हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, राइट? स्लोप को हम और किस तरह से लेते हैं? स्लोप को हम क्या कहते हैं? हमने अभी कहा जो स्टीपनेस है, हमने एंगल की भी बात करी, राइट? स्लोप में हमने क्या कहा, एंगल भी देखा जाता है. अगर आप एंगल की बात करें, अगर ये आपके पास क्या है, ये 30 डिग्री का एंगल है और ये आपके पास क्या है, 60 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या कहेंगे, किसकी स्लोप ज्यादा है, राइट? हम एंगल्स भी देखते हैं, ठीक है? स्लोप आपके पास क्या होती है? स्लोप को अदर टर्म से भी डिफाइन किया गया है. स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एन एंगल, राइट? स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एन एंगल. स्लोप को और कैसे डिफाइन किया गया है? दैट इज टेंजेंट ऑफ एन एंगल. बट कौन सा एंगल? टेंजेंट ऑफ एन एंगल तो हमने बोल दिया, बट कौन सा? जो लाइन किससे बनाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है. विच ऑफ द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंगल. उस एंगल की हम बात करेंगे जो लाइन किसके साथ बनाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी. तो हम उसको क्या कहेंगे, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, राइट? टेंजेंट ऑफ एन एंगल विच, कौन सा एंगल? जो लाइन किसके साथ बनाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है?
वो क्या हो गया आपको स्लोप। स्लोप होता क्या है, इट इज द मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या मेजर करती है, स्टीपनेस किसी भी स्ट्रेट लाइन की। स्टीपनेस का हमारा क्या मतलब है, मतलब राइज ओवर रन। राइज ओवर रन को आप और क्या बोल सकते हैं, राइज ओवर रन को हम बोल सकते हैं चेंज इन वाई, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। आप इसको चेक करके देख लो, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। राइज, राइज जो वाई में हो रहा है, रन जो एक्स में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, राइज रन जो वाई में आ रहा है और एक्स में आ रहा है, ठीक है। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, ठीक है। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन मैंने ले ली 3x माइनस 2y इक्वल टू 2, राइट। हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन की एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपके पास एक लाइन की एक इक्वेशन दिया, आपने इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। तो कैसे करेंगे आप, इसमें x और y की वैल्यू एलिमिनेट करके उसमें पुट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया, 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x आपके पास आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 2 अपॉन 1 आ गया यहाँ पे, दिस इज माइनस ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, दिस इज 3/2x, इस तरह से आएगा, राइट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस y इज इक्वल टू 3/2x माइनस 1। ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई, y की इक्वेशन। y इज इक्वल टू 3/2x माइनस ऑफ 1। अगर अब आप इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हो x और y की वैल्यूज के लिए। x की वैल्यूज पुट करो और y की वैल्यू निकालते रहो। x 0 पुट करेंगे, आप y देखेंगे y कितना आ गया -1। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये y कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 - 1 2, y की वैल्यू कितनी आएगी 2। और 3 पॉइंट्स अगर आप निकालना है, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 3 6 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 एंड -1, इसको मैं a ले रही हूँ, एंड दिस वन b आपके पास कितना आ गया 2 एंड 2। और कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट इज दिस इज एब्सिसा। हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास पॉइंट आ गए, ठीक है। अब इससे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपके पास दिस वन, ये अगर आपने ले लिया तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके वाई एक्सिस है, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो 0 और -1 कहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, -1 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ आएगा, एक ए पॉइंट आपका कहीं यहाँ जैसे आएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन आपकी आएगी समहाउ इस तरह से आएगी, 2 एंड 2 आपका यहाँ पे आएगा पॉइंट, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। ये जो लाइन आपकी ड्रॉ होगी कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। ये जो आएगा दिस वन ए, यहाँ पे बी पॉइंट आएगा और कहाँ यहाँ पे सी, और ऐसे एक लाइन ड्रॉ जाएगी, स्ट्रेट लाइन जो आएगी, राइट, इस तरह से जो लाइन आएगी। तो आप इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें आपका क्या चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स आपको मिल सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स का कि वाई में कितना चेंज हुआ। आप यहाँ पे अगर आपको इस लाइन की स्लोप निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई। चेंज इन वाई का मतलब है y2 माइनस y1, जो y2 कोई 2 पॉइंट्स ले लो, b और c ले लो, चाहे a और b ले लो, कोई भी 2 पॉइंट्स लेने, ठीक है। y2 माइनस y1 और दिस इज x2 माइनस x1, चेंज इन x। चेंज इन x का यही मतलब है, राइट, जो हमने अभी कहा था, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 चेंज इन y एंड x2 माइनस x1। तो हमने वही पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, यहाँ पे आप, मैं जैसे a b और c ले रहे हैं, इसके क्या पॉइंट्स है, b आपके पास है 2 एंड 2 एंड 4 एंड 5। तो आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज y2 5 माइनस 2 एंड दिस इज x2 आपके पास आएगा 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 3/2 आ रही है। 3/2 क्या है आपके पास, ये आपकी इस लाइन की स्लोप है, ठीक है, आपने निकाली स्लोप ऑफ लाइन। बट अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तब आप इजिली निकाल सकते हैं। समहाउ आपके पास एक और फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का। आप यहाँ देखेंगे y इज इक्वल टू 3/2x माइनस 1 हमारे पास पहले भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये y हमारे पास क्या होता है, इस y को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे m आपके पास क्या है, दिस m इज स्लोप, m हमारे पास स्लोप है एंड c क्या है हमारे पास, c इज द y इंटरसेप्ट। तो आपके पास स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गई आपके पास, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ पे m आपकी क्या होगी, स्लोप होगी, राइट। जो m आपके पास आएगा दिस इज स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट, इसलिए c आपका क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा, राइट। यहाँ पे आपका c जो -1 आया था इस इक्वेशन में, राइट, यहाँ पे जो -1 हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, आप देखेंगे -1 आपका यहाँ ये y इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है। तो अब इजिली विदाउट कैलकुलेटिंग दिस फ्रॉम द चेंज इन y2 चेंज इन x2 आप इसको फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप ऑफ लाइन आपके पास क्या आएगी,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m आपकी स्लोप है एंड दिस इज y इंटरसेप्ट, तो स्लोप आपकी क्या आ गई, स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, स्लोप को हमने और क्या डिफाइन किया, इट इज राइज ओवर रन विच इज इक्वल टू चेंज इन y divided by change in x which is equal to y2 minus y1 and this is divided by x2 minus x1, right? और साइन ऑफ स्लोप किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द राइज एंड रन। तो अगर आपके पास लाइन दिया, आप बता सकते हैं कि इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो आप राइज एंड रन करके उसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।